तो आज हमको पढ़ना है अलजेब्रा के सूत्र, है ना। भौतिक शास्त्र में जो यूज होते हैं, चाहे वो 11th की फिजिक्स हो चाहे 12th की फिजिक्स हो, अक्सर आते रहते हैं और हर सारे कंपटीशन में भी आते हैं। तो अक्सर ये दिमाग से निकल जाते हैं। तो इन सूत्रों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है भौतिक शास्त्र के लिए बीजगणितीय सूत्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ग वाले सूत्र। तो a प्लस बी का ये क्या लिखा है, होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सूत्र तो पढ़े होंगे, पर ये सूत्र किस काम आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ सॉल्व करते हैं। सवाल वैसे दिया रहता है और उसमें वर्ग लगा रहता है। हाँ, लेकिन मैं ऐसे बोलूँ 105 का वर्ग करो। तो सर 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। हाँ, यदि हम 105 में 105 का गुणा करेंगे तो हमको टाइम लगेगा। तो फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ये बोलता है ए स्क्वायर, माने 100 का स्क्वायर कितना, 2 शून्य है, ये 2 शून्य और उतार दो, सिंपल सा हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़ेगा। फिर बोलता है 2ab, माने 100 में 5 का गुणा करोगे 500, 500 में 2 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1000, और पचम कितना हो गया 25। अब इनको जोड़ दोगे, सिंपल सा आ जाएगा। तो इस तरह से इस्तेमाल होता है, चाहे घटाने के लिए है, जोड़ने के लिए। यदि यहाँ पर 95 होता तब क्या करते, तो 100 माइनस 5 करते। क्या करते, 100 माइनस 5। तब उस कंडीशन में ये सूत्र हो जाता a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या हो जाता बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यदि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये कैलकुलेशन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी जो है ये कठिन सवाल को बड़ा आसान बना देते हैं, है ना। यदि यहाँ पर आपके पास 95 का स्क्वायर हो और माइनस 5 का या 25 का कुछ ऐसा स्क्वायर हो, तो 95 में 95 का गुणा करोगे, फिर 5 में 5 का गुणा करोगे, फिर उसको घटाओगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं कि एक बार इसको घटाना है, एक बार इसको क्या करना है, जोड़ना है, गुणा कर देना है। ए माइनस बी ए प्लस बी, माने 95 माइनस 5 और 95 प्लस 5, तो ये हुआ 90 और ये हुआ गुणे कितना 100। अब बताओ ये 9000 आ गया यार, बताओ कहाँ ज़्यादा कठिन लगा गुणा करना। ऐसे में ये सूत्र इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से ये देखिए, यदि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर यहाँ प्लस ना लिख करके माइनस लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इसी सूत्र का है। जैसे यदि मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए तो इसका मैं पक्षांतर कर दूंगा, तो यही तो आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, और यदि यहाँ माइनस लगा दिए तो वहाँ क्या लगेगा प्लस। दो सूत्र होते हैं, दोनों तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यदि 3 संख्याएं हो ए बी सी हो, है ना, तो इसमें चक्री क्रम चलता है। चक्री क्रम का मतलब ये है कि आप इसको इस तरह से ए बी और सी लिख लें। तो पहले ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर सी का स्क्वायर, फिर गुणा करेंगे तो पहले किसके साथ, ए बी का साथ, 2ab हो गया, फिर ये 2bc हो गया, फिर 2ca हो गया। ऐसे चक्री क्रम में इसको लिख देंगे तो इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने थे ये कौन से सूत्र हैं, वर्ग वाले, अलजेब्रा के कौन से, वर्ग वाले, स्क्वायर फार्मूला हैं। अब यहाँ पर हमको क्यूब फार्मूला देखना है जो घन वाले होते हैं। हालांकि फिजिक्स में कम यूज में आते हैं, पर कहीं पर आ जाते हैं तो फंसे रह जाते हैं, इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल क्यूब हो तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है।
चाहो तो ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हो 3a² प्लस 3ab², वो भी ठीक है। ठीक, इसी तरह से यदि आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब हो तो a क्यूब का और ये माइनस क्या होगा, b क्यूब होगा। मतलब ऊपर का ही जितना चिन्ह था सब किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सूत्र उसी के जैसे ही। ठीक है, अब यदि a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए तो बाकी का हम ये कोष्टक बना सकते हैं, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², ये फार्मूला होता है। इसी तरह से यदि a क्यूब माइनस b क्यूब हो तो ये माइनस में रहेगा, वहाँ सारा कुछ किस में रहेगा, प्लस में। ठीक है, यहाँ माइनस में है ना, इसके साथ प्लस वाले के साथ, ये माइनस वाले के साथ क्या है, प्लस में, ये चिन्ह बदलेगा। यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc तो ये चक्री क्रम में होगा a प्लस बी प्लस c, एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस तरह से ये क्यूब के नियम होते हैं। ठीक है, तो 11th 12th फिजिक्स के अलावा आप बड़ी क्लास में भी जाओगे तब भी ये फार्मूले आपको काम देंगे। अब यहाँ पर कुछ हम घात के नियम को पढ़ते हैं। घात में आप जानते होंगे ये वाला भाग क्या कहलाता है, आधार, बेस, और जो ऊपर वाला है होता है ये कहलाता है घातांक, एक्सपोनेंट्स या पावर कहलाता है। यदि दोनों का बेस समान हो और इनके बीच में गुणे का चिन्ह हो तो ये घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे मैं कहूँ कि 5 की घात 4 गुणे 5 की घात 3 है, ये दोनों देखो कैसे हैं, एक जैसे हैं, सेम है, और गुणे का चिन्ह है, तब हम इसको सीधे लिख देंगे 5 की घात 7। ठीक है, यदि यही चीज़ भाग में हो, बटे में हो या भाग में, तब घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। मतलब जो हर की घात है वो माइनस में चली जाएगी। तो ये सीधा है, यदि मैं इसी को लिखूं कि 5/4, 5 की घात 4 और 5 की घात 3 है, चाहे भाग लगा दूं या बटे में लिख दूं, बात उधर नहीं। तो इसको क्या लिख दोगे, 5 की घात 4 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 5 की घात 1 माने 5 ही आ जाएगा। इस तरह से इसका करते हैं। अब यदि ये घात लगा है और कोष्टक के बाद फिर से घात लगा है तो उन घातों के बीच आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं 5 की घात 4 हो और ये कोष्टक लगा के 5 की घात में क्या लिख दूँ, 3 लिख दूँ। तो अब इन घातों का क्या करना है, कैसे हल करेंगे, इन घातों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये 5 की घात कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी की घात माइनस में है और उसको प्लस में करना है तो कहाँ आ जाएगा, वो अपॉन में हो जाएगा, है ना। या ऊपर लिखना है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना, प्लस में है तो माइनस। तो यदि मैं ये लिखूं कि 5 की घात -2 है, 5 की घात क्या है, -2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 की घात 2 लिख सकते हैं। या 1/5 की घात 2 है, ऊपर लिखना है तो माइनस में लिख सकते हैं, या -2 है तो ऊपर प्लस में, चिन्ह बदल देंगे, कुल मिला के ऐसा होता है। तो ये रूल समझ में आ गया। किसी भी संख्या की घात यदि शून्य होती है, जो शून्य को छोड़ करके, उन सभी का मान क्या होता है, 1 होता है ना। चाहे वो 1000 हो, इसकी घात भी शून्य करोगे तो 1 होगा, 1 की घात भी शून्य करोगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो शून्य की घात शून्य करोगे तो कितना होगा, कह नहीं सकते हो, है ना। ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड इसको बोल सकते हैं। कुछ लोग इसका मान 1 मानते हैं। जब बोलते हो कि सबकी घातों, किसी की घात शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, 1, तो शून्य की घात शून्य है तो उसका मान भी क्या होना चाहिए, 1, है ना। पर ऐसा होता नहीं है, ये थोड़ा अपवाद है, इसमें विवाद है। जिसमें अपवाद है उसी में क्या है, विवाद है। इसलिए इसको बोल देते हैं कि एनडी है, नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित है, अनिर्धारित है। तो शून्य की घात शून्य का मान 1 नहीं। मैं तो सिखा दिया कि यार किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, तब दिमाग में आता शून्य की घात शून्य हो, है ना, तो उसका मान भी 1 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान क्या होता है, 1 होता है।
ये लिख दिया हूँ, लेकिन शून्य के लिए ये लागू नहीं है। ठीक है, इस चीज़ में एक्सेप्शन में आता है। क्लियर हो गया? तो ये घात के नियम थे जो जरूरी हैं, वही भर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो आपके 11th-12th में फिजिक्स में ज़रूरी है, उन सूत्रों को। अब यहाँ पर देख लेते हैं द्विघात समीकरण। 10th में पढ़े होंगे कि कोई भी ऐसा समीकरण जो है ax² + bx + c के फॉर्मेट में हो, बराबर 0 हो, माने इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ये जो ABC है एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं 2, 4, 5, √2, 3 कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि मैं a की जगह 0 रख दूंगा, क्यों नहीं होना चाहिए, a की जगह 0 रखूंगा तो ये सब 0 हो जाएगा, x की घात 2 बचेगी नहीं, तो द्विघात कहाँ से कहलाएगा। द्विघात की शर्त है कि उस समीकरण की घात कितनी होनी चाहिए, 2। ये सब 0 हो जाए, माने ये केवल मैं x² लिख दिया, ये अकेला ही द्विघात समीकरण है। लिख दो ना भाई, बोले नहीं सर इसको लिख दो 0x और प्लस लिख दो 0, बराबर क्या हो गया 0। अब मिला लो, उसी फॉर्मेट में तो है ना। तो ये भी चाहे अकेला x² है तो द्विघात समीकरण, लेकिन ये नहीं है तब द्विघात समीकरण नहीं। माने इसका मान यहाँ 1 होगा ना, कुछ नहीं है तो इसका मान 0 नहीं होना चाहिए इसके कोएफिशिएंट का। तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। और आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा भी देखे होंगे और समस्या भी देखे होंगे कि कब द्विघात समीकरण की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे ही भारत के जो श्रीधराचार्य थे गणितज्ञ, उन्होंने एक सूत्र दिया था। ये सूत्र है x = -b + √b² - 4ac / 2a। इस सूत्र की सहायता से हम x के मान निकाल सकते हैं। जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने मान होते हैं। यदि यहाँ x की घात 3 है, माने x की घात कितने मान होंगे, x के 3। x की घात 1 है, उसके मान कितने होंगे 1, और x की घात कितनी है 2, तो उसके मान कितने होंगे 2। इसमें एक प्लस लेके निकालोगे तो x का मान निकलेगा, और एक बार माइनस लेके निकालोगे तो निकलेगा। 2 चिन्ह है ना इसमें लगे हुए हैं, तो इस तरह से x के कितने मान आएंगे 2। तो आप इस सूत्र से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो। 10वीं में अभी तुरंत पढ़ के आए हो, इसलिए मैं इसका ज़्यादा डिटेल नहीं करता कि कैसे कैसे हल करना, बाकी सूत्र तो आपको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो सूत्र करनी से रिलेटेड है ना। अब करनी क्या होती है, जिसकी घात बटे में हो उसको हम क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर यदि √2 लिखा है, इसको क्या लिखा जा सकता है, रूट हटा दे, घात में लिखना है तो क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 9, और सोचो बटे में लगाना है, 2 की घात 1/2, ये करनी कहलाती है। रूट बोल देते हैं, इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। और यदि मैं इधर लिख दूं 3 और यहाँ पर 2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 1/3। यदि मैं 2 की घात 2 और यहाँ पर 3 लिख दूं तो क्या होगा, 2 की घात 2/3, ये बटे में ही आएगा जो रूट वाला रहेगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर √5 और 2 की घात 2 ही लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 1/5 हो जाता है। समझ में आ गया। तो आप छोटी सी करनी ये भर जानते हो, ये करनी भी होती है ना, कई घातों की करनी हो सकती है। तो इस तरह से हम ये निकालते हैं, जितनी घात होती उतने जोड़े में हो तो बाहर निकल सकता है। माने यदि अंदर 2 बार हो तो हम 2 को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें 2 को निकालने के लिए 2 कितनी बार होना चाहिए, 3 बार। इसमें 2 को निकालने के लिए कितनी बार होना चाहिए, जो बटे में कितनी बार, 3 बार। इसमें भी 2 को निकालने के लिए कितनी बार होना चाहिए, 5 बार, तब 1 2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, करनी का कंसेप्ट समझ में आया। यदि किसी संख्या की घात x है, माने x 1/n है, n जहाँ पूर्णांक संख्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
करणी, इसको रूट लगा करके लिखते हैं। ठीक है, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, ये घात हो जाएगी n और यहाँ क्या हो जाएगा x, माने n करणी x, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये करणी होती है। इसके और सूत्रों को हम समझते हैं, देखते हैं। अब देखो, यदि दोनों करणी की घात बराबर है, यहाँ भी कुछ नहीं है, माने इसकी घात कितनी होगी 2, 1/2। इसकी घात भी कितनी हो गई 1/2, और ये गुणे में है तो आप उसको एक करणी के अंदर लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है √2 और गुणे हो गया √3, तो आप लिख सकते हो एक रूट लगा के 2 गुणे 3 बराबर ये √6 हो गया। समझ में आ गया। लेकिन यदि यहाँ की घात 3 है और यहाँ वही रह जाता है, तब नहीं लिख सकते, उसकी जात बदल गई। गणित में जात पात बहुत चलती है। ठीक है, जितना हमारी सोसाइटी में नहीं चलेगी उससे ज़्यादा गणित के साथ चलेगी। वो अपने साथियों के साथ ही जोड़ घटाना गुणा भाग ये करता है, बाकियों के साथ नहीं होता है। अब इसी तरह से यदि भाग है, अलग करणी लगी है √a और √b, और करणी की घात बराबर है, तो आप उसे जो है इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर √3 है और बटे में √2 है, तो आप इकट्ठा रूट लगा सकते हो, 3/2 कर सकते हो, है ना, ये रूल है। यदि यहां पर देखो घात 2 है और पूरे की घात भी उतनी है, तो उसका मान वही आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो 3 है, √2 है, इसको 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 3 ही आ जाएगा, हट जाता है रूट। और क्यों हट गया, इसका नियम है कि 3 है और इसकी घात कितनी है 2, और रूट हटाओगे तो क्या हो गया 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं ये लिखूं 3 और इसकी घात 2 लिखूं, तो तब ये नहीं हटेगा, तब 2/3 हो जाएगा। यहाँ की घात और यहाँ की घात बराबर होनी चाहिए, तब कोई चीज़ क्या निकलती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, यदि मैं यहाँ 3 करूँगा तब निकलेगा, तब ना यहाँ 3 गुणे 1/3 लिखेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक रूल होता है। ऐसे ही देखो, यही चीज़ है कि यदि कोष्टक में स्क्वायर लगा हो, यदि अंदर भी स्क्वायर लगा है, तब भी वो बाहर निकल जाता है। जैसे मान लो मैं 2 की घात 2 लिखा, तो माने ये बाहर क्या आ जाएगा 2। आप जनरली टीचर सिखा देते हैं 2 × 2, इसका जोड़ा बन गया, बाहर 2 लिख दो। पर बेसिक क्या है कि इसकी घात 2 है ना, तो 2 की घात 2 और गुणे करणी की घात 2, 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा। नियम ये है, पर हम सिखाने के लिए ऐसा बता देते हैं कि ऐसा आ गया, है ना, सिंपल सा, बेसिक में नहीं जाते इसलिए। अब जैसे आप लोग उसमें सूत्र लगाए हो, वैसे इसमें भी लगता है। ये √a + √b का होल स्क्वायर, तो सूत्र वही लगेगा जैसे आप पढ़े हो, a² + b² + 2ab, ये सूत्र होता है। तो यदि मैं √a का स्क्वायर करूंगा तो a आएगा, √b का स्क्वायर करूंगा तो b आ जाएगा, और 2 है और अंडर रूट में तो √2ab, माइनस में लोगे तो -√2ab हो जाएगा, जैसे ये वाला सूत्र है ना। तो इस तरह से इस सूत्र को लगा सकते हो। इसी तरह से यदि एक प्लस में है एक माइनस में है कोष्टक, जैसे a - b, a + b का निकालते तो a² - b² होता था। अब √a का स्क्वायर करो तो a आएगा, अब b का स्क्वायर करोगे तो b आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ करणी ये वाला भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। देखिए, यदि 1/√a है, जनरली रूट को नीचे नहीं लिखा जाता है ना, तो हम उसको बोलते हैं कि इसको हटाओ। तो इसको हटाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण। क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण। तो यदि आपको गुणा भाग नहीं करना है तो आप सीधे लिख सकते हो √a और नीचे क्या लिख सकते हो a। जैसे मान लो मैं बोला कि 1/√5 का परिमेयीकरण करो, आपको सूत्र पता है, करवा ना करेंगे, √5 और 5 लिख देंगे बस। अब मैं बताता हूं जो बेसिक है। परिमेयीकरण का मतलब ये है कि इसको हटाने के लिए हम √5 ऊपर का गुणा करेंगे, √5 नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर √5 होगा और 5 का गुणा क्या हो जाएगा 5, यही आ गया। तो हमको गुणा न करके हम डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है,
लेकिन परिमेयीकरण के और भी दूसरे तरीके भी हैं। कुछ जब संख्या इस तरह से होती है कि √5 हो प्लस √2 हो और यहाँ √5 हो माइनस √2। अब बोले कि इसका परिमेयीकरण करना है। हाँ, तो नीचे वाला का देखना होता, हर का। जो हर में संख्या है उन दोनों के बीच का चिन्ह देखें, यदि उसमें माइनस लगा है तो प्लस लगा के ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ क्या कर दें, गुणा कर दें। तो क्या लिख सकते हैं इसको, √5 प्लस √2 और यहाँ भी √5 प्लस √2। ये इसके जैसे मिलता है, पर ये नहीं समझना कि हम इसको लिख रहे हैं, हम इसका इन्वर्स लिख रहे हैं। एडिटिव इन्वर्स, योगात्मक इन्वर्स होता है कि माइनस का हम क्या लगा दिए, प्लस। यदि प्लस में होता तो माइनस का गुणा कर देते। ठीक है, अब जो गुणा कहता है वैसा हम गुणा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आप सूत्र लगा दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माने क्या हो गया 5, b स्क्वायर माने क्या हो गया 2, प्लस होता है 2ab तो 2 और अंडर रूट 2 पंचे 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2, भाई ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माने √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 और 2 का √2 का करोगे तो कितना हो जाएगा 2। अब इसमें से ये हो जाएगा 7 प्लस 2√10 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब ये इसके साथ जुड़ा नहीं है, ना ये अंदर जाएगा ना ये बाहर आएगा, क्योंकि इसकी जाता अलग है। ये क्या है अपरिमेय और ये क्या है परिमेय। जोड़ना घटाना गुणा भाग अपरिमेय का अपरिमेय के साथ होगा, अपरिमेय का परिमेय के साथ, उनका कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, वो इतना रिश्ता नहीं निभाते हैं। अब यदि आप जो है जोड़ना चाहते हैं, जैसे a है तो ये 2√a हो गया, मतलब आप √3 को और प्लस √3 को जोड़ोगे तो कई लोग लिख देंगे √6 हो जाए। 3 3 जोड़ के 6 नहीं होता है, ऐसा भी सोच सकते हैं। छोटी क्लास के बच्चे जो करनी नहीं सीखे हैं वो तो यही बोलेंगे हाँ 3 + 3 6 हो गया, रूट लगा तो रूट लगा देते हैं, पर ये हो गया गलत। इसमें क्या गलत है, यहां पर ये संख्या कुछ नहीं है तो क्या मानोगे 1, क्या मानोगे 1। ये क्या है परिमेय और ये क्या है अपरिमेय, तो अपरिमेय और परिमेय नहीं जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √3 को बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ से बाहर निकालो तो क्या बचेगा 1, और ये बाहर में क्या लिख दूंगा √3, तो क्या हुआ 2√3। ये अंदर घुसेगा नहीं, इसके साथ गुणा उणा नहीं हो जाए। ठीक है, तो आप बताओ कि यदि मेरे पास 5√2 है और प्लस 7√2 है तो क्या होगा, ये बाहर बाहर का जुड़ जाएगा, माने √2 कॉमन ले लोगे। हम तो डायरेक्ट ही बता देते हैं हाँ यार 12√2 हो गया, पर नियम क्या है कि √2 को कॉमन लो और उनको क्या करो जोड़ दो। ठीक है, इस तरह से इनका ऐसे घटाना भी होता, तो उसी नियम से हम इसको बाहर बाहर संख्याओं को हम घटा देते हैं, उसके साथ जो लगा है वो हो जाए। लेकिन यदि यहाँ पर 3 लिखा होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, जुड़बे न करता, जाते अलग हो गई। मैं बोला ना बहुत जात पात ये मानते हैं, ये √2 अलग है √3 अलग है, वो नहीं जुड़ घट सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये है, इसके प्रश्न हैं। अब देखिए यदि a + b है और c + b है, तो यही मैं कॉमन वाला बताया कि हम रूट को क्या कर लें कॉमन ले लें, उनको मिला करके हम क्या कर दें इकट्ठा कर दें। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉमन सूत्र हैं, बीजगणितीय सूत्र हैं जो आपके फिजिक्स में इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक है, कल का एक टॉपिक और बचा है तो हम कुछ प्रमेय उसमें बताएंगे, इसके बाद फिर यहाँ से चैप्टर चालू कर लेंगे अगली बार से। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कभी भी आपको सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, किताब कॉपी में आप लिखे हो, जल्दी पलटाओ, हाँ यार ये भी सूत्र होता है, इसके इस्तेमाल से हम आगे चीज़ें बढ़ा सकते हैं। ठीक है।